हेलो फ्रेंड्स, जहाँ ज्ञान वहीं कामयाबी। आप सोचते ही होंगे हमें कोई ऐसे इंसान मिल जाए जो हमें मंत्र बताए और हम सक्सेसफुल हो जाएं। वह इतना एक्सपीरियंस्ड हो कि हमें भी गाइड करके नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दे। तो आपको ये बेस्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस मिलता है किताबों से, जिनमें ग्रेट ऑथर्स अपने सालों की मेहनत और एक्सपीरियंस को आप लोगों के लिए अपनी बुक्स में लिख देते हैं। आप लोगों तक ये जादुई मंत्र हम पहुंचाएंगे, ये ग्रेट एक्सपीरियंसेस एंड मेथड जो आपको हर डिफिकल्ट कंडीशन से बाहर निकाल सकते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के ऑथर डेल कार्नेगी साहब एक अमेरिकन राइटर एंड पब्लिक इन्फ्लुएंसर हैं, जिनकी ये बुक 1936 में पब्लिश हुई थी, जिसकी 30 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज बिकी और ये एक बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ ऑल टाइम की श्रेणी में आई। उसके बाद भी डेल कार्नेगी सर ने काफ़ी सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स को पब्लिश किया जो सभी हिट रही। 2011 में इस बुक को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक की लिस्ट में 19 नंबर का स्थान मिला। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आइए चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। फर्स्ट पॉइंट, नेवर से यू आर रॉन्ग, शो रेस्पेक्ट टू अदर ओपिनियंस। आप लोग जानते ही होंगे कि कोई भी इंसान दूसरे को गलत बता के कभी फेमस नहीं हो सकता। डेल कार्नेगी सर कहते हैं कि आप लोगों को अपने हाव भाव से ही बता सकते हो कि वो गलत हैं, लेकिन अगर आपने उन्हें कह दिया कि आप गलत हैं तो कोई चांस नहीं है कि वो आपसे सहमत हो, क्योंकि ये कहकर आपने उनकी बुद्धिमानी और गौरव और आत्मसम्मान पर सीधा सवाल उठा दिया होता है। इस सिचुएशन से बचने के लिए डेल कार्नेगी सर बताते हैं कि अगर आपको किसी भी इंसान की बात गलत लग रही है तो बजाय उसे सीधा गलत ठहराने के आप शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं कि देखिए, मैं ऐसा सोचता हूँ, लेकिन मैं भी गलत हो सकता हूँ और बहुत बार हो भी जाता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो सही होना चाहूँगा और अपनी बात को स्पष्ट तरीके से बता दें, जिससे आप कभी मुसीबत में नहीं फंसेंगे, क्योंकि आप पहले ही बता चुके होंगे कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। और यही स्टेटमेंट सारी बहस को रोक देगा और आपकी प्रतिद्वंदी को ब्रॉड माइंडेड होने के लिए मजबूर कर देगा, यहाँ तक कि वो ये एडमिट कर लेगा कि वो भी गलत हो सकता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आरवी क्राउली एक सेल्समैन हैं लकड़ियों की कंपनी के, जो न्यूयॉर्क में स्थित है। क्राउली कई सालों से जांच करने वाले इंस्पेक्टर्स को गलत बताते आ रहे हैं और वो इन आर्गुमेंट्स को जीत भी लेते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर्स क्रिकेट अंपायर्स की तरह हैं जो डिसीजन कर लिया वो कभी नहीं बदलते और क्राउली को हज़ारों डॉलर्स का नुकसान होता रहा। उन्होंने ऑथर्स का कोर्स अटेंड करने के बाद आर्गुमेंट्स ना करने का सोचा। एक बार मिस्टर क्राउली को फ़ोन आया और वो आदमी बहुत गुस्से में था और इन्फॉर्म किया कि जो लकड़ियाँ पहुँची हैं वो सब असंतोषजनक हैं। उसने स्टॉक को वापस उठाने की रिक्वेस्ट की और मिस्टर क्राउली फैक्ट्री पहुंचे और देखा कि इंस्पेक्टर ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं, रूल्स को थोड़ा तोड़ भी रहे हैं, लेकिन आर्गुमेंट्स ना करते हुए उन्होंने कोर्स में लिखे हुए प्रिंसिपल को फॉलो करा। उन्होंने इंस्पेक्टर से अपनी गलती पूछी और आगे कैसे मटेरियल की सप्लाई की जाए जो शिकायत ना आए। ये क्वेश्चन फ्रेंडली वे में पूछने से इंस्पेक्टर मेल्ट होने लगा और इंस्पेक्टर का एटीट्यूड चेंज हो गया। फाइनली इंस्पेक्टर ने एडमिट किया कि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है और उल्टा उन्हीं से पूछना शुरू कर दिया वुड के बारे में। एट लास्ट सारा स्टॉक अनलोड हो गया और हमें चेक भी मिला विद फुल पेमेंट। सेकेंड पॉइंट है, आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। आप लोगों को ऑर्डर सुनना पसंद है? नहीं ना? तो आप ये सोचो कि दूसरे इंसान जिसको आप ऑर्डर दे रहे हो उसको पसंद होगा। ऑथर बताते हैं उन्हें एक बार मिस ईडा टारबेल के साथ डाइनिंग का मौका मिला था, जो डीन थी अमेरिकन बायोग्राफर्स की, और जब मैंने बताया कि मैं ये बुक लिख रहा हूँ तो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। और उस दौरान उन्होंने बताया कि जब वो डी यंग की बायोग्राफी लिख रही थी, उन्होंने एक ऐसे इंसान को इंटरव्यू किया था जो डी यंग के ऑफिस में 3 साल काम कर चुका था। उस आदमी ने बताया कि यंग साहब ने आज तक किसी भी एम्प्लॉय को डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया था, वे हमेशा सजेशन देते थे। डी यंग साहब ने कभी ऐसा नहीं कहा, फॉर एग्जांपल ये करो या वो करो और ये मत करो और वो मत करो। वो हमेशा कहते क्या ये काम करेगा और दूसरों को अपॉर्चुनिटी दिया करते खुद काम करने की। उन्होंने कभी अपने असिस्टेंट्स को काम करने के लिए नहीं कहा, वो उन्हें बस करने देते थे जो वो कर रहे होते थे। कहते थे उन्हें अपनी गलतियों से सीखने दो। कोई भी ऐसी टेक्निक जो दूसरे पर्सन के गौरव को बचाए और उसकी फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस को बढ़ाए, हमेशा कोऑपरेशन को साथ में लाती है, ना कि रिबेलियन को। थर्ड पॉइंट है, ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू।
ये ऐसा मंत्र है जो आपकी लाइफ में चमत्कार ला सकता है। आप याद रखो कि दूसरा पर्सन बिल्कुल गलत हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचता। उन्हें गलत ठहराने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, और ये काम भी सिर्फ ज्ञानी और सहनशीलता रखने वाले ही इंसान कर सकते हैं। कल किसी से भी आपका प्रोडक्ट खरीदने या आपकी पसंदीदा चैरिटी में दान करने के लिए कहने से पहले क्यों ना आप पहले रुको और अपनी आंखों को बंद करके सोचो कि दूसरा इंसान इस परिस्थिति को किस नज़रिए से देख रहा है, और अपने आप से सवाल पूछो कि वो व्यक्ति हमारे काम क्यों करना चाहेगा। ये सत्य है कि इसमें समय लगेगा, लेकिन इसी के कारण आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलते जाएंगे। ऑथर बताते हैं कि सैम डगलस जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, वो अपनी वाइफ से ज़्यादातर कहते रहते थे कि तुम सारा टाइम अपना गार्डन में ही काम करते बिता देती हो, और जब भी डगलस उनकी इस काम पर कुछ टिप्पणी करते तो उनकी सारी शाम बर्बाद हो जाती। ऑथर बताते हैं जब डगलस ने हमारा कोर्स लिया तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो कितने पागल थे। उनकी वाइफ अपने गार्डन के काम को करने में अच्छा फील करती थी, और जब डगलस ने अपनी वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा तो सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई, और अब दोनों ही गार्डन को साफ करने में एंजॉय करते हैं। इस वीडियो से आपको एक रिजल्ट मिलेगा, आप चीज़ों को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाएंगे, और यही काबिलियत आपको एक और स्टेप आगे बढ़ा देगी अपने कैरियर की तरफ। अच्छी किताबें अपना सारा राज एक बार में नहीं बताती, तो देखते रहें बुक अनलीस्ड। जय हिंद।